डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम साय ने बगिया में किया जनदर्शन, आमजन की समस्याओं पर लिया संज्ञान, अधिकारियों को तुरंत समाधान के दिए निर्देश। रायगढ़ के टायर प्लांट में जोरदार ब्लास्ट, टायर गलाने के दौरान हुआ हादसे में 8 मजदूर झुलसे। नक्सली कमांडर उधम सिंह एनकाउंटर में ढेर, 22 जवानों की शहादत का आरोपी था नक्सली कमांडर। कोरबा में पुलिसकर्मियों का बड़ा तबादला, 2 टीआई समेत 14 पुलिसकर्मी का तबादला, दर्री, पाली और करतला थाने को नए प्रभारी मिले। छत्तीसगढ़ में फिर लौटेगी ठंड, 3 दिनों में रात का पारा गिरेगा, अगले 24 घंटे न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं उपराजी। आइए रुक करते हैं खबरों की। रायपुर में मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने प्रदेश सरकार की उपलब्धि और विपक्ष की विफलताओं पर अपनी राय रखी। उन्होंने धान खरीदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की पाई धान खरीदेगी। प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष संगवारी को उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक गौरव बताया। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने उसे आदिवासी विरोधी करार दिया और दावा किया कि अमित शाह के संकल्प से बस्तर जल्द ही नक्सल मुक्त होगा और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। किसान को समृद्ध बनाने के लिए, किसान को उन्नत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आप देख भी रहे हैं, धान का सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य देने का अगर कोई काम कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। तो निश्चित ही हमारे किसानों का धान अच्छे से खरीदी हो जाए, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, जिसमें आज और कल अभी 2 दिन और खरीदी होगी, जिनका टोकन कट चुका है। तो निश्चित ही किसान संतुष्ट रहेंगे, उनके पाई धान को हम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ये AI डेटा देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से SC और ST के विरोधी रही है। कभी भी SC ST का उन्नति और विकास उनको पचता नहीं है और कहीं ना कहीं इसी कारण उनको ज़बरदस्ती इस प्रकार के प्रकरणों में उन लोगों ने फंसाया, ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया होगा या और भी बहुत कुछ किया होगा और उसके बाद फंसाने के बाद आज उनके जेल जाने के बाद किसी प्रकार का उनसे ना पूछताछ किया, ना किसी प्रकार का उनका सहयोग किया। ये दिखाता है कि कितने कांग्रेस पार्टी SC और ST के विरोधी हैं। निश्चित ही हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी का तो ये संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित ही अब वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और निश्चित ही समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से बस्तर का विकास जो रुका हुआ था, समाप्त होने के बाद बहुत तीव्र गति के साथ वहाँ विकास होगा। हम वहाँ पे जो नक्सल प्रभावित जो आत्मसमर्पण किए उनको कौशल देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। किसान रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरकार के बड़े फैसलों और कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निष्पक्षता के साथ राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए उन्होंने नारकोटिक्स टास्क फोर्स और अपराधियों की संपत्ति नीलामी की बात कही। राजनीतिक प्रकरणों में एक बहुत विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के नहीं, ये विभिन्न संगठन जिन्होंने उस समय अपने ग्रीवेंस के कारण सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उन सारे ही संगठनों के, उन सारे ही उसमें कर्मचारियों के संगठन हैं, उन संगठनों के भी प्रकरण वापस लिए गए। उसमें दूसरे राजनीतिक दलों के भी ऐसे प्रकरण हैं जिनके प्रकरण वापस लिए गए। विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो उसकी पूरी जांच समितियां होती हैं। समितियों के उपरांत वो उप समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें निर्णय लिया गया है। नारकोटिक्स के संदर्भ में, NDPS के संदर्भ में
नई सरकार बनने के बाद ही प्रदेश में बहुत काम हुआ है। काम करने का ढंग भी बदला है, प्रक्रियाएं बदली हैं। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को अब पकड़ा जाता है। राजनीतिक रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की 2 साल की उपलब्धि और 3 साल के रोड मैप को साझा किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1600 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और 2300 पदों पर भर्ती जारी है। मंत्री ने जोर दिया कि बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के साथ साथ विशेषज्ञों की हर माह भर्ती की जा रही है। ड्रग्स दीपक अग्रवाल जी, हमारे एमडी एनएचएम रणवीर शर्मा जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, हमारे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन रितेश अग्रवाल जी, हमारे कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स दीपक अग्रवाल जी, हमारे एमडी एनएचएम रणवीर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सभी सेक्टर से आए हुए हमारे मीडिया के साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। जैसा कि आप सब लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज पर आप सबकी भी नज़र रहती है और गांव से लेकर हमारे जो टर्सरी केंद्र हैं वहां तक आप सब लोगों की उपस्थिति सदैव सहयोगात्मक रहा है और जो भी आप लोगों के सुझाव हम तक प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सुदृढ़ करने का, सुधारने का सतत प्रयास करते हैं। आज कई प्रेस वार्ता हमारे ये 2 सालों के कार्यकाल में हमने स्वास्थ्य संबंधी विविध क्षेत्रों में चाहे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हो या मेडिकल एजुकेशन हो या आयुष हो या फूड सेफ्टी के माध्यम से हम लोग प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य को संवर्धन करने का हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम जो एनएचएम के माध्यम से चलता है उन सबको भी समाहित करते हुए कुछ प्रदेश की 2 सालों की उपलब्धियां हैं। वैसे सारी उपलब्धियां आप लोगों के सामने में हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच एक सकारात्मक बात हमारी पहुंच सके इसलिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को जो हमारे भारत सरकार की भी जो गाइडलाइन है और राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग की जो मानक हैं उसको पूरा करने में मितानिनों के एक बड़ा योगदान के साथ नीचे में जो हमारे प्रमुख अभियान चलते हैं जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल की जांच, मलेरिया उन्मूलन, ऐसे तमाम बीमारियों के लिए आपने देखा भी होगा कि जब बीजापुर में 2 साल पहले जब शुरुआत में ही सरकार के कुछ ही दिन हुए थे, मलेरिया का प्रकोप पूरी तरह से हुआ, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई। उस समय हमारी मितानिन बहनों ने उफनते हुए नदी में नाव से पार होकर दूसरे गांव के लोगों को वनांचल क्षेत्र में जाकर उन्होंने उनका ब्लड कलेक्ट करके मलेरिया से बचाने का काम भी किया। बेमेतरा जिले में आज़ादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक बुजुर्ग परिवार पर भारी पड़ रहा है। बेरला ब्लॉक का यह परिवार सड़क और नाली न होने के कारण बेहद कष्टदायक जीवन जीने को मजबूर है। बारिश में जलभराव और कीचड़ के चलते सांप बिच्छू घर में घुस रहे हैं, जिससे पहले भी अनहोनी हो चुकी है।
बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो थक हार कर बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से न्याय और सुरक्षित जीवन की मांग की है। सनत कुमार चौहान, ग्राम बिरला, वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। आज 25-30 साल से मैं हूँ। रोड को मैं मांग करते करते थक गया। प्रधानमंत्री भी दिया हूँ, मुख्यमंत्री भी दिया हूँ कई बार, कलेक्टर महोदय भी दिया था, पिछले जो थे वो भी दे दिया और मुझसे पास हो गए, दस्तखत ले लिए हैं। उसके बावजूद नक्शा खसरा 5 साल लेने के बाद भी बोल दिया कि नहीं बन पाएगा आपका रोड। अब बोल रहे हैं यहाँ कि निजी सब लोगों की जमीन है, कैसे बनेगा? तो 10 फीट में बनाइए। गली गली में बना है नहीं, 2 फीट 3 फीट में यहाँ नहीं बना है, बताइए मेरे को। टैक्स क्यों लेते हैं लोग? टैक्स मत बनाए रोड, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल दूंगा तुम्हारे साथ पानी में। जिंदा रहना तो कैसे भी रहेंगे। अपनी समस्या को लेकर और कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री के पास 2-3 मरतबे गया था, कलेक्टर महोदय के पास आया था, पहले थे वो क्या था उसका मालूम नहीं है, तो ट्रांसफर हो गई। इसके बाद शर्मा जी आए, उसके भी ट्रांसफर हो गए, मैडम आ गई है वो दे दिया वहाँ। वो भी लेटर है यहाँ मेरे पास, ओरिजिनल है अभी, और सबसे मैं हक खा गया। अब सीमो बुलाया उस दिन और बुलाकर वो नाम लगाना नहीं था, नया जोड़ाना है, कटाना है, उसी में बुलवाए और देख लिए, इधर आओ, बोले अब आपका रोड नहीं बने जा सकते। मैं आ गया। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में आयोजित राजिम कुंभ मेले में श्रद्धा और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी संगम पर हर शाम होने वाली महानदी आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें विधायक रोहित साहू ने भी शामिल होकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मेले के मुख्य मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है, तो वहीं मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था लोगों को बड़ी राहत दे रही है। रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 10 जनवरी को साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाले सामूहिक विवाह आयोजन में नियमों की अनदेखी की गई। बिना निविदा और वर्क ऑर्डर की टेंट और पंडाल लगाए गए। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।